Hello, good morning students. Today's we start a new chapter 3, brief overview of Python. यानी कि पाइथन का ब्रीफ ओवरव्यू यानी कि इंट्रोडक्शन इन दिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे इन दिस चैप्टर में हम क्या क्या टाइटल्स पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, इनपुट एंड आउटपुट, डिबगिंग, फंक्शंस, एल्स स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, nested loop, and now the first topic is introduction to Python. An ordered set of instructions or commands to be executed by a computer is called a program. यानी कि काफ़ी सारे कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस का सेट जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे वो प्रोग्राम कहलाता है. The language used to specify those set of instructions to the computer is called a programming language. और जिस लैंग्वेज के थ्रू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. जैसे कि पाइथन हो गया, सी हो गया, ये C++ हो गई या जावा हो गई. So this chapter gives a brief overview of Python programming language. Python is very popular and easy to learn programming language created by Guido van Rossum in 1991. It is used in a variety of fields including software development, वेब डेवलपमेंट मीन्स जो भी इंटरनेट के पेजेस होते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बिग डेटा and artificial intelligence. The program given in this book are written using Python 3.7.0. यानी कि जो भी प्रोग्राम्स आप पढ़ेंगे वो पाइथन के 3.7 वर्जन में के लिए बने गए हैं. इसके भी पाइथन के भी सॉफ्टवेयर के भी काफ़ी सारे वर्जन्स होते गए. जैसे आपका MS वर्ड के वर्जन्स है वैसे ही पाइथन के भी वर्जन्स हैं. And one can install any version of Python 3 to follow the program given. बट आप Python 3 भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें ये प्रोग्राम्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे. इधर देखिए बॉक्स में आपको दे रखा है कि कौन कौन से पाइथन के वर्जन कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है. ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है. अब वर्किंग विद पाइथन. To write and run a Python program, we need to have a Python interpreter installed on our computer, or we can use any online Python interpreter. Python को स्टार्ट करने से पहले हमें एग्जीक्यूट करने से पहले हमें अपने कंप्यूटर में Python का सॉफ्टवेयर होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. हम उसके Python शेल में जो भी है प्रोग्राम लिखेंगे और रन जो कराएंगे वो इंटरप्रेटर या शेल में कराएंगे. The interpreter is called Python shell. Here the symbol जो आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं लेस देन के is called a Python prompt which indicates that the interpreter is ready to receive instruction. जब आपका रेड कलर का ये साइन नीचे को आएगा यानी कि आपने एग्जीक्यूट करना मतलब आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और कंप्यूटर आपका प्रोग्राम को रीड करने लायक हो गया है. That the interpreter which indicates the interpreter is ready to receive instructions. We can type commands or statement on this prompt for executing. और हमारे जो स्टेटमेंट और कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं. एग्जीक्यूशन मोड. There are two ways to run a program using the Python interpreter. First is a interactive mode and second है script mode. What is the interactive mode? In the interactive mode, we can type a Python statement on this prompt directly. As soon as we press enter, the interpreter executes the statement that display the result. जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द इंटरेक्टिव मोड. इसमें क्या होता है कि आपने इनपुट दिया देन आपका आउटपुट भी हाथों हाथ उसी के नीचे शो करता रहेगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका पाइथन इंटरप्रेटेड मोड. एंड व्हाट इज़ द आपका स्क्रिप्ट मोड. स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है? इन दिस स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट ए पाइथन प्रोग्राम इन द फाइल.
मतलब एक एक्स्ट्रा फाइल बनती है, फिर उसको सेव किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फ़ाइल में इंटरप्रेट किया जाता है। तो सच प्रोग्राम फाइल्स हैव पी आई पाइथन एक्सटेंशन, पाइथन की एक्सटेंशन क्या है, .py from the and they are also known as a scripts. Usually beginners learns Python in the interactive mode, but the programs having more than a few lines, we should always save the code in the file of future use. Python script can be created using any editor, or Python has a built-in editor called IDLE, which can be used to create programs. After opening the IDLE, we can click on a file and new file to create a new file. जैसे कि नॉर्मल हम MS वर्ड में ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, देन फाइल पे क्लिक करने हैं, देन न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, तो सेम प्रोसेस है कुछ एंड देन राइट अवर प्रोग्राम्स ऑन द फाइल एंड सेव इट विद द डिज़ायर्ड नेम. बाय डिफ़ॉल्ट द पाइथन स्क्रिप्ट हैव सेव द पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर. एंड उसके बाद में द एग्जीक्यूशन ए प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड. ओपन द प्रोग्राम यूजिंग एन एडिटर एंड गो टू रन एंड रन मॉड्यूल टू एग्जीक्यूट द शोन द फिगर. आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं. बट मेरे हिसाब से इंटरेक्टिव मोड जो है वो मस्ट काफ़ी अच्छा है. ठीक है, उसमें इजी भी होता है, आपका इनपुट और आउटपुट जो होता है वो एकदम शो हो जाता है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती. बट स्क्रिप्ट मोड भी सही है अपनी जगह, लेकिन उसमें स्टार्टिंग के पर्पस के हिसाब से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस को लेना पड़ेगा, तब जाके आपका पाइथन मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट